नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। लगता है मैनपाट के डिजिटल मंथन ने बीजेपी नेताओं को ऐसा सोशल मीडिया युद्धपथ दिखा दिया है कि अब कांग्रेस पर चौतरफा डिजिटल बमबारी शुरू हो गई है। फेसबुक हो या ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को घेरने का सिलसिला चल पड़ा है, वो भी तस्वीरों, तंजों और तथ्यों या कहें आरोपों के साथ। भाजपा और कांग्रेस में आजकल सड़कों से ज्यादा संग्राम सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगातार दिखाई दे रहे हैं। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का ही असर है। नेताओं को पाठशाला में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह क्या मिली? कांग्रेस पर हमलों की बारिश कर दी गई। बीजेपी ने टेक्नोलॉजी को बड़ा हथियार बना लिया। भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। खड़गे की जनसभा को ढोंग बताते हुए लिखा कि खड़गे यहाँ वसूली करने आए थे, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एटीएम सरकार का मुखिया कहा और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सभी घोटाले गिना डाले। ये बीजेपी के मैनपाट शिविर का ही असर है, जो कांग्रेस पर डिजिटल वार पहले से और ज्यादा हो गए हैं। सोशल मीडिया जब से चालू है तब से हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सबको इस तरह का निर्देश रहे हैं और इसलिए सोशल मीडिया का भी एक अलग से ही मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब को लेकर के हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए पत्रकारों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनों के साथ, इन सब विषयों को लेकर के भी चर्चा की गई। सोशल मीडिया में बीजेपी की इस एक्टिविटी पर कांग्रेस भी मुखर हो गई। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पाए गए थे। शायद बीजेपी उनसे उभर नहीं पाई है। पूरे 2 साल से सरकार इनका यही काम कर रही है। अभी तक किसी भी मामले में इनकी ईडी या जितनी भी जांच एजेंसी है, कोई भी मामला जो है प्रमाण सहित अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसके आधार पर कोर्ट ने किसी को सजा दिया हो। नेताओं की छवि, सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का ही प्रयास कर रही है। राजनीति हो या रीलबाजी, सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर काम भी बहुत किया। बीजेपी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में इस पर चिंतन किया और अब इसका असर भी देखने को मिलने लगा। लेकिन क्या बीजेपी के दिखाए वीडियो में कांग्रेस पर लगाए गए सभी आरोप सही है? ये सोशल मीडिया वाली सियासत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। ये तो तय चुनाव में सोशल मीडिया का जितना रोल आप सबने देखा था, उससे कहीं ज्यादा अब 2028 में सोशल मीडिया हथियार बनेगा। भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी तलखी दिखा रही है, उसके बाद ये अटकलें लगनी भी शुरू हो गई हैं कि मौजूदा दौर चुनावी रिहर्सल का तो नहीं, चाहे बात कार्टून की हो या फिर कटाक्षी। कांग्रेस पर सीधा प्रहार भाजपा कर रही है और खड़गे से लेकर बघेल तक पर निशाना साध रही है। बीजेपी के डिजिटल योद्धाओं ने मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को ढोंग करार दे डाला। यहां तक कह डाला कि वो वसूली करने के लिए आए थे। अब ये बयान है या व्यंग्य बाण, लेकिन चल गया जरूर। और भूपेश बघेल को तो कार्टून में भाजपा ने सीधा एटीएम सरकार का मुखिया तक कह दिया। कांग्रेस सरकार की कथित घोटालों की सूची ऐसे पेश की गई मानो ऑनलाइन शॉपिंग की चेकआउट लिस्ट हो। फूड घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, नाम लो और घोटाला जोड़ दो। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी की इस आक्रामक डिजिटल मुहिम पर कांग्रेस साफ साफ सामने आ रही है और साफ तौर पर कह रही है, धनेंद्र साहू कह रहे हैं कि बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रिश्वत कांड से फुर्सत मिले तो हमारे आरोपों का वो जवाब दे पाए। तो क्या ये सोशल मीडिया है या फिर सियासी जंग का नया हथियार? राजनीति अब पोस्ट, ट्वीट और वायरल वीडियो की भाषा में बोली जा रही है। बीजेपी ने इसे हथियार बना लिया है, कांग्रेस भी मैदान में, लेकिन फिलहाल रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही है। बड़ा सवाल यह कि क्या सोशल मीडिया पर लगे आरोपों में दम है या ये सिर्फ डिजिटल धुआं है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कांग्रेस पर डिजिटल वॉर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का असर है? दूसरा सवाल, भूपेश बघेल एटीएम सरकार के मुखिया, भूपेश बघेल पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का जवाब उसी अंदाज में दे पाएगी? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। पहले रामअवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। पर डिजिटल वॉर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का असर है। दूसरा सवाल, भूपेश बघेल एटीएम सरकार के मुखिया, भूपेश बघेल पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है?
तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का जवाब उसी अंदाज में दे पाएगी? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। पहले राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश गोरमोड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, प्रशिक्षण शिविर में लगता है सोशल मीडिया की ट्रेनिंग मिली है आप लोगों को, इसलिए वो लोग जो सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव नहीं थे इसके पहले, वो भी सोशल मीडिया में बिल्कुल उतर आए अस्त्र शस्त्र लेकर। उमेश जी, देखिए, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में तमाम तरह के दिशा निर्देश, तमाम तरह के प्रशिक्षण और तमाम तरह की खामियां कमियां दूर करने और कैसे और पैनापन लाए, कैसे और सुधार किया जाए, किसी क्षेत्र में कमजोरी तो उसको कैसे सुधारा जाए, ये तमाम तरह के प्रशिक्षण और तमाम तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी में केवल आज का विषय नहीं, लगातार ये कई दशकों से ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये परंपरा रही है। और सीखना और सीख करके आगे बढ़ना और लगातार अपने आप को अपडेट करते रहना हमारे एक एक कार्यकर्ता के अंदर में ये पार्टी के अंदर से संस्कार के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ है और उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। रह गई बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में कोई आज का विषय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हम सभी को भी समय समय पर अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया भी अपने आप को समय समय पर अपडेट करता रहता है। तमाम फीचर्स हैं, तमाम चीजें, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। रह गई बात सोशल मीडिया की, 2014 और 2014 के पहले से लेकर के स्वयं कांग्रेस के नेताओं के भी कई बार बयान आया 2014 के चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में आगे निकल गई, भारतीय जनता पार्टी धरातल में आगे निकल गई। तो यह विषय रहा है और किसी चीज को तन्मयता से करना, उसमें आगे बढ़ना और सीख करके प्रशिक्षण लेकर के करना और केवल हवाई कर देना, बेतुके आरोप लगा देना, बिना तर्कों के बात कर देना, तो ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस का। और मुझको लगता है कि अगर प्रशिक्षण है, शिक्षण है, सीखना है, सिखाना है, उसको अपने आप को अपडेट करना है, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी और तमाम राजनीतिक दल अपने आप को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, करते रहें, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सुरेंद्र जी, हाल के दिनों में आपके नेताओं को भाजपा कार्टून के जरिए खूब निशाने पर ले रही है। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग सोशल मीडिया की जो कैंपेनिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप लोग पीछे रह गए? सुरेंद्र जी, देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी को तो इसमें महारत है, झूठ कैसे फैलाना है और कैसे काउंटर करना है। चुनी हुई सरकार है, जनता ने सरकार में इसलिए नहीं बैठाया कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह से ट्रोल करें, इस तरह से पोस्ट करें। सरकार का कुछ दायित्व होता है, जो प्रशिक्षण है वो इनके लिए सही में अनिवार्य था। 1.5 साल का समय निकल चुका है। पहली बार के अनुभवहीन विधायकों को जिस तरह से मंत्री बनाया गया है, उनकी अक्षमता का नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता भोग रही है। खरीफ की बुआई चल रही है, खाद का अभाव है, जो डीएपी चाहिए उसका केवल 38% भंडारण है। युक्ति उपकरण के नाम पर 10,463 स्कूल बंद कर दिए। 45,000 शिक्षकों के पद नए सेटअप के नाम पर पदों की संख्या में कटौती करके खा गए। जिस तरह से प्रदेश में हालात है बेरोजगारी का, महंगाई का, तो काम करने वाले जो मंत्री हैं, आपने देखा है पिछले दिनों जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अस्पतालों में दवा, जांच, इलाज की सुविधा का अभाव है, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? शराब भट्टी की व्यवस्था देखने। महिला बाल विकास मंत्री, क्या स्थिति है आंगनबाड़ियों में? मध्याह्न भोजन, पोषक आहार बट नहीं रहे और वो रीलबाजी कर रही है। पुष्प और पुल और गांव की बूढ़ी माँ की याद आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास तौर पर मंत्री ये केवल इस तरह से रीलबाजी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आपने पूछा था कि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग का ज़्यादा असर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूंजीवादी भारतीय जनता पार्टी है और जब पैसे बांटने वाले आके इस प्रकार का ज्ञान दें तो उसका असर जल्दी होता है। तावड़े जी वही हैं जिन पर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 5 करोड़ कैश बांटने का आरोप लगा था, वीडियो भी आए थे। और इस प्रशिक्षण में एक खास बात आदित्य जी, पहले ही दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कमीशन खोरी बंद करो और जो ठेकेदार के चुंगल में जो फंसे हैं उससे बाहर निकलो। ठीक, वो हर सरकार है। मैं आऊंगा इसका प्रमाण दिखा दें। सुरेंद्र जी जो आरोप लगा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में बात कर रहे हैं, उसका प्रमाण दिखा दें। ये सारे अखबारों में, सारे अखबारों में है। आप कहें तो कोट कर दूं, मैं कोट कर देता हूं। जिस बात पे केवल बेतुका आरोप लगा, ये सबसे बड़ा अखबार है, बेतुका आरोप, ये सबसे बड़ा अखबार। फोकस कर दीजिए इसको फोकस कर दीजिए, फोकस कर दीजिए। बेफिक्र रहिए, आप स्क्रीन पे हैं, आरोप लगाना, आप स्क्रीन पे हैं सुरेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं ना। आपका जो आप दिखा रहे हैं वो दिखा आदित्य जी, जो बात रमन सरकार में 14 साल लगे, 22 अप्रैल 2017 को रमन सिंह ने राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा था 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार रहेगी। आज 1.5 साल के भीतर नड्डा जी को कहना पड़ा है कमीशन खोरी छोड़ दो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ठीक है उमेश जी, प्लीज।
सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी प्लीज, ठीक, सुरेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक ठीक मैं आऊंगा आपके पास। और रामावतार जी, सोशल मीडिया पर जो वार पलटवार चल रहा है उसका कितना प्रभाव आज की राजनीति में आप देख पा रहे हैं रामावतार जी? देखिए, जो खासकर युवा हैं, नए पीढ़ी है और ज़्यादातर लोगों के हाथों में मोबाइल है और इस मोबाइल के जरिए जो माइंडसेट करने का एक बड़ा खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में जो अपनी बात है, अपने विचारधारा की बात, अपनी रणनीति की बात, वो अच्छे से प्रस्तुत करके अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने, दूसरे के चेहरे को बेनकाब करने, दूसरे को चेहरे को बेदाग करने, तो इस तरह की जो रणनीतियाँ ज़्यादा चल रही है वो इसलिए चल रही है कि अब जो ज़माना है वो ज़माना, पहले हम लोग अखबार से आए हैं, अखबार का ज़माना था, फिर टीवी चैनल आ गया है, टीवी चैनल का ज़माना था। अब जो सोशल मीडिया बाजार का राजा है, बाजार में सर्वाधिक लोगों के बीच जो सोशल मीडिया देखा जाता है, कम समय में जहाँ भी रहे सोशल मीडिया का उपयोग करके देख सकते हैं। तो उसका जो उपयोग है, उसका उपयोग अपने अपने तरीके से माइंडसेट करने का एक बड़ा खेल चल रहा है, अपनी विचारधारा का, अपने वोट बैंक बढ़ाने का, अपनी बातें कहने का। खुद संपादक होता है आदमी, पहले तो गलत सलत होता था तो संपादक जो है अखबारों में डांटते भी थे और गलत चीज़ों को, तथ्यहीन बात है, आधारहीन बात है, बेतुकी बात है या जो नहीं कही जानी चाहिए, मर्यादाहीन बात है, वो बातों के लिए जगह नहीं था, चाहे टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो। तो ये सोशल मीडिया में सबके लिए जगह है। तो इस जगह का उपयोग जो है ज्यादातर राजनीतिक लोग, व्यावसायिक तरीके से लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इसका आज चलन ज्यादा है, ज्यादा इम्पैक्टफुल भी ज्यादा है, समझ, हाँ, व्यूअर ज्यादा है। इसलिए राजनीतिक दल के लोग बोल रहे हैं उपयोग करो, उपयोग करके अपनी स्थिति को मजबूत करो। ठीक है, ये एक बड़ा इस समय बाजार में, बाजारवाद के युग में ये ज्यादा चीज देखने को मिल रहा है। इसमें अच्छी भी चीज है, अब संस्कृति भी, दोनों बच्चे हैं। ठीक है उमेश जी, क्या ये सही नहीं कि आप लोग सोशल मीडिया पर इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं, ये ज्यादा सेफ है? भूपेश बघेल को नाम ठगेश बघेल लिख दो, आप किसी और नाम से संबोधित कर दो, कुछ भी आरोप लगा दो, सेफ पॉलिटिक्स है सोशल मीडिया पर इस तरह की लड़ाई? उमेश जी, नहीं, देखिए, चाहे सोशल मीडिया का विषय हो या फिर धरातल पर जमीनी लड़ाई का विषय हो, 5 वर्षों तक हम भी विपक्ष में थे आदित्य जी, और एक विपक्ष की भूमिका में, चाहे सड़कों की लड़ाई हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए हल्ला बोल हो, युवाओं के बेरोजगारी के लिए हल्ला बोल हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उस विषय को पूरी गंभीरता के साथ, तन्मयता के साथ उठा करके उस वर्ग तक पहुंचाने का विषय हो, कोई भी माध्यम में नहीं चूकना चाहिए और पुरजोर तरीके से जो सरकार की कमियां हैं, जो नाकामियां हैं, उसको उठाने का अधिकार विपक्ष का होता है। लेकिन मुझको बड़ा दुख होता है कि बीते 17 महीने में इस प्रदेश के अंदर का विपक्ष आपस में ही उलझा हुआ है। विपक्ष के कुछ लोग विपक्ष के ही, कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, विपक्ष के ही प्रदेश के प्रभारी आते हैं, उनके सामने नेता प्रतिपक्ष के ऊपर सवाल उठ जाता है कि वो गंभीरता से सवाल नहीं उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का अलग बयान निकल करके आता है, विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता आपस में उलझे हुए हैं। तो ये इस प्रदेश के लिए और सरकार में हम जो बैठे हैं, हमारे लिए भी किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर में लगातार हम पर हालांकि आरोप लगते हैं, चाहे हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी हों, चाहे उससे पहले माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हों, या फिर अन्य और हमारे विधायक हों, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार के खिलाफ जाकर के सदन में उठाते हैं, क्योंकि जनता ने अधिकार दिया है और एक जनप्रतिनिधि का सबसे पहला प्रथम दायित्व होता है कि जनता ने जो अधिकार दिया है, जनता के सवालों को उठाएं। ये कमी आज कांग्रेस के अंदर में कहां गायब हो गई? क्यों कम दिखता है? कांग्रेस क्यों मुद्दे नहीं उठा पाती है? दरअसल में जो आरोप है, कांग्रेस झूठे वादे करके इस प्रदेश में कैसे सत्ता में आना ये तो जानती थी, लेकिन जनता उनकी अक्षमता को भाप करके उनको बाहर का रास्ता भी दिखाना जानती थी और इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और जिस प्रकार के हालात है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, उन भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के ऊपर लगातार जांच हो रही है, एजेंसियां जांच कर रही है, अधिकारी बर्खास्त हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है, सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ये कमियां, नाकामियां आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सता रही है, इसलिए शायद। सुरेंद्र जी, बीजेपी ने आप लोगों पर जो घोटालों की झड़ी लगाई है, आरोप लगाए हैं, घोटालों की बात कर रही, क्या
कांग्रेस के पास इसका कोई ठोस जवाब है सुरेंद्र जी? और सबसे बड़ी बात है कि यह सिर्फ आरोपों पर पलटवार करना ही पर्याप्त है कांग्रेस के लिए फिलहाल? आदित्य जी, भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का नतीजा है, नमूना है। पूरे देश में इनका यही चरित्र है। छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण है। चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस के विधायक थे तो कोल परिवहन के आरोपी थे, भाजपा में जाके सांसद बन गए, जांच रोक दी गई। गढ़मुक्तेश्वर में रिसोर्ट सहित भाजपा के 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, उन पर कितने आरोप है। पनामा पेपर लिंक में दुनिया भर में सरकारें चली गई, एक पूछताछ हुई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले घपले हुए और या जो नेता जिनके ऊपर इन भाजपाइयों ने आरोप लगाए थे, पूरे देश में जितने दागी जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में जाके सदाचारी हो गए, तो इनको तो नैतिक अधिकार नहीं है आरोप लगाने का। मूल बात जो है, सरकार में जब आते हैं आदित्य जी, तो डीपीआर का एक काम होता है सरकार की छवि गढ़ना। मंत्रियों से इस प्रकार से रेलबाजी करवा के, सोशल मीडिया में पोस्ट करवा के उनके मूल काम से डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए सरकार में बैठे लोगों का, जिन्होंने संविधान का शपथ लिया है, उनके काम से वो पृथक। आपने पिछले दिनों देखा था प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम, सड़क की स्थिति खराब है। नेशनल हाईवे का मामला था, कवर्धा बेमेतरा जो रोड है, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आप पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री का नंबर जारी करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको? ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, सीधे तौर पर कानून और संविधान का उल्लंघन है। लेकिन यही है इनकी अक्षमता। नए नए विधायक जो है इतने बड़ा पद पा गए तो वो पचा नहीं पा रहे हैं। और जो कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, धान जो संग्रहित हुआ है 35 लाख मीट्रिक टन, तो केंद्र की मोदी सरकार ने चावल खरीदना से मना कर दिया। वो सड़ रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटियां बर्बाद हो रही है। जिस तरह से जंगल की कटाई चल रही है, चाहे वो रायगढ़ का तमनार हो, चाहे बीजापुर में कोरंडम के खदान के लिए बिना पर्यावरण अनुमति के, तो किसके इशारे पर कौन सरकार चला रहा है? भाजपा के नेता ही नहीं तरफ कर पा रहे हैं। और जो खड़गे जी की सभा थी 7 तारीख को साइंस कॉलेज मैदान में, उसमें जो अपार जनसमूह वहां मौजूद था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट साफ दिख रही है। और ये उसी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से सोशल मीडिया में अनर्गल पोस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, आपको सरकार में चुना है जनता ने, ट्रिपल इंजन का आप दावा करते हैं, और आप इस तरह से सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। रामतर जी, क्या आप सियासत की असली रणभूमि सोशल मीडिया बन चुकी है? मैदान की लड़ाई अब मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ये 2028 की चुनावी तैयारी से जोड़कर इसे देखा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर चुनाव की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि 3 साल है, उसके बावजूद भी जो दोनों पार्टियां हैं वो अभी से मैदान में उतर गए हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपनी रणनीतियों को लेकर उतर रहे हैं। और सबसे अच्छा जो उपयोग जो है सोशल मीडिया कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया से अच्छाई भी है, उसमें पारदर्शिता रहती है, बहुत सारे चीज़ें जो नई आती है, नई लाने की कोशिश होती है, वो आ जाती है। तो एक खुद की विचारधारा, खुद की बात कहने का, और कई बातें कई दबाव में, सरकार के दबाव में जो बात नहीं बोल सकते या पार्टी के कारण नहीं बोल पाते, ऐसी कई स्थितियां रहती है, उसको बखूबी तरीके से सोशल मीडिया रखता है। इसलिए भी लोग पसंद कर रहे हैं। एक लोगों के पसंद करने के कारण, मैंने कहा ना कि आज समाचारों में जो चल रहा है, समाचार लोग सोशल मीडिया में घूमते फिरते मोबाइल के जरिए जो देख पा रहे हैं, आसानी से देख पा रहे हैं, और सही न्यूज जो अपनी मर्जी का, अपने मन समय के अनुसार देख पा रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है। प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक दल उसका उपयोग करना चाहते हैं, और बेहतर उपयोग के लिए जो कही जाती, जो बात खुद नहीं बोल सकते। ऐसा लगता है कि विश्वास से एक संकट मीडिया पर आ गया सोशल मीडिया। अब कोई ये नहीं सोचना चाहता कि वो सही है या गलत है, जो चीज आए फॉरवर्ड कर दो बिना सोचे समझे, और उसका रिस्पांस भी मिलता है। भारतीय जनता पार्टी को हर समय देखें, जब भी इस प्रकार के वीडियो आते हैं, इस प्रकार के कार्टून्स आते हैं, रिस्पांस मिलता है। लेकिन सच्चाई क्या है कोई नहीं जानना समझना चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई इंतजार करना नहीं चाहता। रेस्टलेस भी हो गए हैं युवा, रेस्टलेस भी हो गए मोबाइल में, जो लोग देखते हैं तत्काल फॉरवर्ड करें, तत्काल आगे बढ़ाएं। ऐसा लगता है ये विश्वास को संकट है कहीं ना कहीं मीडिया को आने वाले समय में। आदित्य, बिल्कुल सही बात कहा आपने। विश्वास का संकट सोशल मीडिया में है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग क्या है, अपनी बातें कह रहे हैं। मैंने कहा ना, अपने संपादक खुद ही संपादक हैं, बिना कुछ संपादन किए अच्छा या बुरा है उसको डाल दे रहे हैं अपनी इच्छा से। तो बहुत सारे चीज जो समाज में नहीं आनी चाहिए, लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए, एक खुद का आदर्श होना चाहिए समाज का, समाज की सहिष्णुता है, वो सब चीजें बेपरवाह हो रही है। अब मनमर्जी चल रहा है, आक्रमण माने आक्रामकता की जो राजनीति इसके जरिए जो चल रही है,
और दूसरा माइंडसेट हो रहा है इससे। बिल्कुल। तो फिर आदमी हिंदू मुस्लिम में उलझ गया है, बिल्कुल। वो आदमी ऊंच नीच में उलझ गया। तो कई बातें ऐसी उलझाई जा रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते। ये बहुत बड़ा खतरा भी है। इस खतरे का एहसास होना चाहिए। और बच्चे जो आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, बड़ी मात्रा में लड़के इसमें बिगड़ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई स्कूलों से लेकर कॉलेज तक, वो गंभीर स्थिति, और माँ बाप इसमें परेशान है इससे। तो कई तरह की परेशानियों को लेकर सोशल मीडिया है, सतर्क होके अपनी बुद्धि से समझ के काम करने। उमेश जी, क्या सोशल मीडिया पर इतनी तीखी बयानबाजी और कटाक्ष लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में संवाद होना बेहद जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर राजनीति इस तरह से चलेगी उमेश जी, तो क्या संवाद बढ़ेगा, ऐसा लगता है आपको उमेश जी? देखिए, निश्चित तौर पे हर स्तर पर एक स्वस्थ संवाद की आवश्यकता है। चाहे हम सरकार में हो, विपक्ष में हो, चाहे विपक्ष हमसे संवाद करे, सवाल करे, उसकी नितांत आवश्यकता हर स्तर पर है। लेकिन सोशल मीडिया एक अलग माध्यम है, उसमें एक अलग तरीके के व्यूअर होते हैं। धरातल एक अलग माध्यम है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स एक अलग अलग प्रकार के माध्यम है, जिसके माध्यम से अपने अपने विचारों को तमाम लोग साझा करने का प्रयास करते हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग, हर वर्ग के लोग इन माध्यमों का उपयोग करते हैं। न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, पेपर है और अन्य माध्यम है। और स्वतंत्र रूप से तमाम लोग अपने अधिकारों का, निजता का उपयोग करते हुए, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। उसके लिए भी संविधान में प्रावधान है, उसके लिए भी संविधान में कानून है। और जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा, निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सभी लोग अपने अपने अधिकारों को समझते हैं। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके लिए कानून है, प्रावधान है। और रह गई बात, जिस प्रकार से खड़गे जी का विषय आ रहा था, कांग्रेस को दरअसल में तकलीफ इस बात की है, या किस बात की है, कांग्रेस ही पहले स्पष्ट कर दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं का ध्यान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के स्वागत से लेकर कार्यक्रम पे कम नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण पर ज्यादा नजर आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर लगातार हमारे प्रशिक्षण के ऊपर बयानबाजी, उस पर टिप्पणी, उस पर वक्तव्य लगातार कांग्रेस के नेताओं के आते रहे। अब बाद में कांग्रेस की तकलीफ मुझको लगता है इसलिए बढ़ गई कि खड़गे जी कब आए और कब चले गए, किसी को पता नहीं चला। दरअसल में सोशल मीडिया के ही माध्यम से लोगों को तब पता चला कि खड़गे जी आने के बाद जो कांग्रेस भवन के अंदर, राजीव भवन के अंदर में जिला अध्यक्षों के साथ उलझन उलझाई हो गई, गुत्थम गुत्था हो गई कि भैया अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तब वो खबर निकल करके आई सोशल मीडिया में, तब पता चला कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन कम से कम कांग्रेस में आ रहा है, अच्छी बात है। किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना, तय तो कर रही कांग्रेस। पहले तो कुछ तय नहीं था। देखिए, अच्छी बात है, ड्राइवर साहब को टिकट नहीं मिली तो गमला फोड़ दी। अब तो नहीं होता ना, कम से कम वैसा। देखिए, वो कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस प्रशिक्षण ले ना ले, उसमें सुधार हो ना हो, वो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हम जाकर के वहां पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेता लगे हुए हैं प्रशिक्षण में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौतूहल वश, बड़ी उत्सुकता है। दरअसल में कांग्रेस के अंदर में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। और मुझको तो लगता है कि ना जाने कौन इनको प्रशिक्षण दे जाता है भैया, कि जब सरकार में आओ तो ठगने का काम करो, जब सरकार में आओ तो छलने का काम करो, जब सरकार में आओ तो वादा खिलाफी करो, जब सरकार में आओ तो किसानों को 2500 बोलो, 2500 से कम दो, वादा करो कुछ और 4 किस्तों में खून के आंसू रुलाओ, प्रधानमंत्री आवास को लटकाओ और भटकाओ और उसके बाद में घड़ियाली आंसू बहाओ। 5 साल जब सरकार रहे तो डीएपी के नाम पर, खाद के नाम पर किसानों को खून के आंसू रुलाओ, और जब विपक्ष में आ जाओ तो केवल घड़ियाली आंसू बहाओ और आरोप लगाओ। डीएपी से लेकर के खाद की स्थिति को लेकर के लगातार बयान निकल करके आ रहे हैं, लेकिन केवल भ्रम फैलाना और केवल आरोप लगाना मुझे लगता है कांग्रेस की आदत है। 17 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक का लक्ष्य सरकार ने रखा है उर्वरक को लेकर के, और 12,47,000 मीट्रिक टन के लक्ष्य के समय मेरे पास ज्यादा बचा नहीं, प्लीज। भंडारण करके रखने का काम सरकार ने किया, लगातार खाद का वितरण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सुरेंद्र जी, सोशल मीडिया पर आप लोगों की डिजिटल कमजोरी, मेरा वर्ड सुनिएगा, डिजिटल कमजोरी, ऐसा नहीं लगता आप लोग जब आम लोगों के बीच जाते हैं आपकी ताकत प्रभावित होती, लोगों तक आप उतनी ताकत से नहीं पहुंच पा रहे हैं? कहीं 2028 की तैयारी कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी सोशल मीडिया में कमजोर पड़ने से? बिल्कुल नहीं आदित्य जी, कांग्रेस जो है कमजोरी नहीं, हम झूठ फैलाते नहीं, हम जो लिखते हैं जो तथ्यों के आधार पर, और जो पार्टी के हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में आप कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के नेता झूठ नहीं फैलाते हैं। जो भ्रम फैलाने का काम जो आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी के माध्यम से होता है, मैं उदाहरण देता हूं। जिस तरह से भाजपा में वन वे कम्युनिकेशन है, मन की बात करना जो है इनकी आदत बन चुकी है। हम दो और हमारे दो की सरकार है, अधिनायकवाद थोपा जाता है। आप देख लीजिए धरसीवा विधायक का जो सोशल मीडिया में पोस्ट है,
दरसीवा में जो दोंदे कला है, शराब दुकान खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। लगातार उस दिन से आज तक दोंदे के तमाम नागरिक जो है मोर्चा खोले बैठे हैं, वहाँ जाने की फुर्सत नहीं विधायक को, और वो सोशल मीडिया में लिखते मेरे रहते शराब दुकान नहीं खुलेगा। तो सरकार ने आदेश करके जमीन अधिग्रहित कर दिया है, तब तक आप सोते रहें। तो भाजपा के नेता करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। परसाई जी ने शायद इन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखा था कि अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना जरूरी है। तो ये जनता को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। ये जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस की ट्रेनिंग का। रामोदर जी, क्या राजनीतिक दल अब सिर्फ वोट नहीं, व्यूज और वायरलिटी के पीछे भाग रहे हैं? क्या ये वोट बैंक बन सकता है? क्योंकि असली वोट बैंक तो आपकी रीच होनी चाहिए। आप लोगों तक कितनी दूरी तक पहुंच पा रहे हैं, कितनी जल्दी पहुंच पा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में जनता से सरकार सब केवल अपना फेसबुक ट्विटर पर खेल रहे हैं? लोगों से ऐसा समझ रहे हैं कि वो ट्विटर पर देख लिए, रीच बढ़ गई तो जनता उनके तक पहुंच गई या वो जनता तक पहुंच गए। रामतर जी, कुछ लोग दो रीच पर भाग रहे हैं, ये एक खतरनाक बात है, और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या दूसरे के बनाए हुए रोडमैप में चल रहे हैं। अपना रोडमैप नहीं है, दूसरे के रोडमैप में बनाए हुए, किसी राजनीतिक दल का बनाया हुआ रोडमैप है, उसमें चल रहे हैं। एक दूसरा, आप देखेंगे दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो फेसबुक पर इस्तीफा दिए थे, जो उनका इस्तीफा का समाचार आया था। तो अब सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावकारी हो गया है, वो अच्छी बात है, मगर उसको नीति नियंत्रक होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जो वो लगना चाहिए, ताकि जो गलत सलत चीजें हैं वो ना आए। और दूसरी जो बात है, सबसे बड़ी बात है, सशक्त माध्यम तो बन रहा है, एक बड़े अपनी बात कहने का अब सशक्त माध्यम बन रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात। पहले क्या है, बहुत अखबार में जाओ, टीवी में जाओ, बहुत मन्नत करो तो अपनी बात आती थी। अब जो अपनी बात कहने का एक अच्छा माध्यम आया है, उसका सदुपयोग हो, सही उपयोग हो, जनता को जागरूक हो जाए, तो ये बातें जो है वो नहीं आएगी। और राजनीतिक दलों को भी सावधान रहना पड़ेगा। अकेले उपयोग कर रहे हैं, अभी तक तो उपयोग कर रहे हैं, जब जनता जागरूक हो जाएगी तब इन नेताओं का, इन लोगों का क्या होगा, ये गंभीर विषय बनेगा। देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के भरोसे केवल आप जनता तक पहुंच पाएंगे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें से अधिकतर लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं वो कितने लोग वोट देने जाते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे आप उठाएंगे, जनता की सुनी हुई बात को आप आगे बढ़ाएंगे, जनता के मुद्दों को आप लेकर जनता के पास जाएंगे, उनकी जो चीज़ें हैं वो जनता के लिए कर पाएंगे, उनकी बातें सुन पाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी रीच बढ़ेगी। फेसबुक और ट्विटर पर रीच बढ़ने से वोट नहीं मिलते, ये हम सबको समझना पड़ेगा। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।